लेकिन जैसे अगर शादी विवाह का मामला हो तो फिर ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व बताते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महत्व तो बताते हैं, पर महत्व तो है नहीं बेटी। किसी बात को अंधविश्वास से मानते चले जाएं और उसको हम कहें बहुत तो महत्व की बात है, तो इससे कुछ होता नहीं। भगवान के जीवन काल की एक घटना सुनाऊं। कोई एक गांव का व्यक्ति श्रावस्ती नगर में आया। वहां किसी की लड़की को अपने लड़के के साथ विवाह करने के लिए बात पक्की की और दोनों ने मिल करके वहां के पंडित को पूछ करके एक समय भी निश्चित कर लिया कि ये लगन दोनों के लिए बहुत ठीक है, इस वक्त विवाह होना चाहिए। अब वो गांव का आदमी अपने गांव गया और उसका जो घरेलू ज्योतिषी था उसे कहा कि मैं अपने बेटे का संबंध निश्चित करके आया हूं और ये लगन का समय निश्चित हुआ, विवाह का समय निश्चित हुआ है, आप क्या कहते हैं? उसको बुरा लगा कि निश्चित भी कर लिया, अब पूछने मुझसे आया है। तो उसने कहा देख बहुत खराब है, वो लगन बहुत खराब है दोनों के लिए। उसके 2 दिन बाद का लगन सबसे अच्छा है, उसमें करो। अब उन दिनों आपस में जो आने जाने में बहुत समय लगता था, तो उसने निश्चित तो किया 2 दिन बाद करूंगा, लेकिन जब बेटी वालों को सूचना भेजी वो उस दिन पहुंची जिस दिन की विवाह होने वाला था। अब उसे कहा गया कि आज नहीं, विवाह 2 दिन बाद होगा। तो उसके ज्योतिषी ने कहा अरे नहीं नहीं, इसका विवाह आज ही होना चाहिए, नहीं होगा तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। तो क्या करे बेचारा, नगर के किसी दूसरे लड़के से उसका विवाह कर दिया। अब 2 दिन बाद उनके बारात आई, विवाह तो हो चुका। अब उसने भले हल्ला गुल्ला किया, लड़ाई झगड़े किए, अब क्या होना, लड़की तो पराई हो गई, क्या होगा, अपना समूह लेके चले गए। तो ये बेटी बहुत बार ये ग्रह नक्षत्र लगन जो करते हैं जजमान को खुश करने के लिए, जजमान को सोचना चाहिए कि हम कहां उलझ रहे हैं। कितने ही ग्रह नक्षत्र लगन कुंडली देख करके विवाह करने के बावजूद भी क्या रिजल्ट आते हैं? वशिष्ठ जैसा महर्षि और विद्वान राम और सीता की विवाह की कुंडली मिलाकर के विवाह कराया, क्या परिणाम हुआ? जंगल में भटकते फिरे और सीता बेचारी पराये पुरुष के घर बंद नहीं रही, और लौटकर आए भी तो सुख से कुछ दिन भी अपने महल में नहीं रह पाई कि फिर वनवास मिला। कितना दुखंत दर्दनाक अंत हुआ। और राम भी सारे जीवन विधुर का सा जीवन जिया। तो क्या हुआ वो कुंडली का मिलाना? गुरुजी, हम अगर ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास ना करें, शकुन अपशकुन ना माने, तो फिर हमारा सही मंगल क्या है? यही समझना चाहिए ना बेटी, सही मंगल हमारे सत्कर्म हैं। जैसे कहा मैंने कि जिस समय हम वाणी से, शरीर से और मन से कोई सत्कर्म कर रहे हैं, हमारे लिए वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। जिस समय हम दुष्कर्म कर रहे हैं वाणी का, शरीर का या मन का, हमारे लिए वो बड़ा बुरा मुहूर्त है, बड़ा अमंगल होगा। बस इसको महत्व दे तो काम बन गया। लेकिन कठिनाई ये होती है, लोगों को कोई सस्ता सौदा चाहिए, अपने मन को सुधारना, अपने कर्मों को सुधारना कठिन होता है, इसलिए इस तरह की जंजाल में उलझ जाते हैं।